शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। प्रश्न है, माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? उत्तर, बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय ना आ जाए, इसकी बहुत संभाल करना। अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक बाप में ही पूरा मोह रखना है। जीते जी मरना है। बस हम एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने आप से प्रतिज्ञा करो। मातेले बनो तो बेहद की प्राप्ति होगी। संशय आया तो पद गवा दे। क्या बनना है? मातेले। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। किसको? जिसको बुलाया था वो तो आ गया। ओम शांति। ओम का अर्थ तो बिल्कुल ही सहज है। आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस। जरूर आत्मा तो इमॉर्टल है, अविनाशी है। यह कौन समझाते हैं? बेहद का बाप। बच्चे तो बहुत हैं, उनमें से भी कोटों में कोई में भी कोई समझते हैं। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देने हमको लायक बना रहे। हम सो पूज्य देवी देवता लायक विश्व के मालिक थे। भारत सोने की चिड़िया था। उस समय का भारत राइटियस लॉ फुल 100% सॉल्वेंट था। यह बाप समझाते हैं। बरोबर हम कितने लायक थे, विश्व के मालिक थे। अब फिर बाप सारे विश्व पर राज्य करने का अधिकारी बनाते हैं। माया ने इतना तो कंगाल बना दिया है, जो कोड़ी की भी कीमत नहीं रही है। अनराइटियस काम ही करते हैं, हमेशा काम उल्टे ही करते हैं। राइटियस सिखलाने वाला एक बाप है, जिसको ट्रूथ भी कहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। जिसके लिए तुम गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। उनके सम्मुख तुम बैठे हो और बेहद का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। बाप भी कहते हैं तुम हमारे बने हो। इस समय कोई भी मुझ बाप को नहीं जानते। कभी तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, कभी फिर सभी नामों रूपों में ले जाते हैं कि पत्थर भीतर सब में परमात्मा है। कभी कह देंगे नाम रूप से न्यारा है। अनेक धर्म अनेक मतें हो गई हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इन सब देह के धर्मों को छोड़ो। आत्मा कहती है मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ। इन देह के धर्मों को भूल जाना है। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे, जब मम्मा बाबा कहा जाता है तो मम्मा बाबा को कभी कोई भूल नहीं सकते। यहाँ यह वंडर है, जो बच्चे ऐसे माँ बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते हैं। लौकिक माँ बाप को तो जन्म बाई जन्म याद किया। अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम निश्चय करते हो बरोबर वही बाप कलप कलप आकर हमको देवता बनाते हैं। फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? बच्चे कहते हैं ड्रामा अनुसार कल पहले भी भूले थे।
बाप के बन फिर छोड़ देते हैं। आश्चर्यवंत ईश्वर का बनंती, ज्ञान सुनंती सुनावंती, अहो माया फिर भागंती कर देती। फिर भी अहो मम माया भागंती हो जाते हैं। लौकिक बाप से माया नहीं छुड़ाती है। हाँ, कोई कोई बच्चे होते हैं जो बाप को फारकती दे देते हैं। पारलौकिक बाप तो तुम्हें स्वर्ग के लिए लायक बनाकर कितना भारी वर्षा देते हैं। वह हद के माता पिता, यह बेहद का माता पिता, तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। निश्चय होते हुए भी ऐसे बाप को फारकती क्यों देते हो? अच्छे अच्छे बच्चे 5-10 वर्ष रहकर अच्छे अच्छे पाठ बजाते फिर हार खा लेते हैं। यह है युद्ध स्थल। क्या है? जिस प्रकार बच्चा पढ़ लिख कर जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे एग्जाम भी टफ होते जाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ज्ञान मार्ग में, वैसे ही माया बड़े रूप में आपके सामने आती जाएगी। इस प्रकार श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, जन्म होते ही फाइट शुरू होगी उनकी लाइफ में, संघर्ष उनके शुरू हो गया। कंस भेजता था ना माया को बार बार अटैक करने के लिए, मारने के लिए। ऐसी जैसी हमारा ज्ञान में जन्म हुआ है, हम धर्म के मार्ग पर चले हैं, हमने स्वयं को जाना, परमात्मा को जाना, सृष्टि चक्र को जाना, तो हमारी माया से युद्ध शुरू हो गई है। बुरी आदतों से युद्ध शुरू हो गई है। बुरी आदतें छोड़नी है, बैड हैबिट्स छोड़नी है, बुरी संगत छोड़नी है। तो बार बार वो बुरी आदतें हैवी होंगी। तो जन्म से युद्ध शुरू हो गया ना भाई। जैसे ज्ञान मार्ग में आए वैसे ही फाइट शुरू हो गई। तो किसकी बात है? किसकी कहानी? खाली श्री कृष्ण की नहीं, और भी श्री कृष्ण है। हर एक घर के अंदर में एक इष्ट देव इष्ट देवी छुपी बैठी है। तो परमात्मा कहते बच्चे तुम्हें जगाने के लिए सारी कथा कहानियां बनाई है। कोई भी फूल खिलेगा, सबके लिए प्रोसेस बराबर है ना। एक तो गुलाब का फूल नहीं, एक तो कमल का फूल नहीं है, ठीक है। देवी देवता भी एक नहीं है, बहुत सारे देवी देवता दिखाएं। तो परमात्मा जब बागबान है प्लगिंग करते हैं तो एक नहीं बहुत सारों को खिलाते हैं। घर घर में लक्ष्मी नारायण बाबा तैयार करते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, बाप की याद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। बहुत बच्चों को माया ने जीत लिया, एकदम कच्चा खा गई। अजगर ने जैसे हप कर लिया। जो दिखाते हैं श्री कृष्ण जी और उनके साथ के जो मित्र होते हैं क्या करते हैं, वो खेल रहे होते हैं। तो एक बहुत बड़ा अजगर भेजता है, क्या नाम है? श्री कृष्ण, क्या नाम है? कंस। कंस भेजता है बहुत बड़ा अजगर। इतना बड़ा अजगर तो कोई होता नहीं है, वो माया अजगर है। सभी घुस जाते हैं उसके अंदर। अब कृष्ण तो होश में रहते हैं, बाकी उसमें घुस कर सारे बेहोश हो जाते हैं। तो फिर वो अपना बड़ा रूप करते हैं और फिर वो अपने मित्र को भी बाहर निकालते, उस अजगर का, माया अजगर का वध कर देते हैं। इसी प्रकार हम बच्चों को भी क्या करना है, हमारी चेतना जगी है, हमें बेहोश नहीं होना है। और तो सब बेहोश हो जाएंगे भाई, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, परमात्मा को ना जानते ना पहचानते, ना सच्चा ज्ञान सच्चा परिचय मिला, ना अपना ना सृष्टि चक्र का। अब परमात्मा कह रहे तुम बेहोश नहीं होना, माया तुम्हें कच्चा खा जाएगी अजगर की तरह। तो समझ में आती है सारी बातें। ये सारी लीलाएं हमें जगाने के लिए बनाई गई। जब भी छुट्टी पड़ती 10 दिन की तो रामलीला दिखाई जाती है। छुट्टी भी मनाओ और साथ साथ में ये भी देखते रहो। तो तुम्हें ये कायदा पढ़ाया जा रहा है, इसलिए तुम बाद में इससे फायदा उठा सको। तो बाबा क्या कहते हैं, अजगर ने जैसे हप कर लिया, तुम महारथी बनते हो, फिर माया गिराकर एकदम हप कर लेती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले, जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पाठ बजाते थे, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, आज वह है नहीं। क्या हुआ? कोई बात में संशय आ गया। बाबा समझाते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। ऐसे फिर कितनी अधम गति को पाएंगे। तुम यहाँ आते हो बाप से पूरा पूरा वर्षा प्रिंस प्रिंसेस को का लेने,
अगर आश्चर्यवंत भागंती हो गए तो फिर क्या पद रहेगा। प्रजा में भी जाकर कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खानी होंगी। जैसे उस गवर्नमेंट में भी चीफ जज आदि होते हैं, है ना। यहाँ तो सब एक ही हैं। बाप कहते हैं हम आते हैं तुमको पतित से पावन बनाने। अगर पूरा ना बने तो फिर पतित से भी पतित बन पड़ेंगे। सर्वशक्तिमान बाप का डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज की फिर बहुत कड़ी सजा हो जाएगी। यह समझने की बातें हैं, है ना। तुम मात पिता हम बालक तेरे, कह फिर उनकी मत पर चलना है। गीत तो गाते रहते हो, तुम आओगे तो हम बलिहार जाएंगे, अब आए तो फिर बलिहार जाना चाहिए। अपना प्रॉमिस क्यों भूलते हैं। श्री श्री की मत पर, श्री श्री की मत पर चलते योग में पूरा रहना है। तुम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ सूर्यवंशी चंद्रवंशी, 21 जन्मों के लिए महाराजा महारानी बन जाएंगे। श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री की मत चाहिए। श्री श्री एक को ही कहा जाता है। देवताओं को भी श्री सिर्फ श्री कहते हैं। इस समय तो आसुरी संप्रदाय है। क्या बन गए सब? आसुरी संप्रदाय, अर्थात असुर, 5 विकारों की मत पर चलने वाले। अब तुम बच्चों को मिलती है श्री श्री की मत, जिससे तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो। यह टाइटल मिलते हैं तुमको, राज्य भाग्य मिलता है ना। सतयुग त्रेता में पवित्रता का ताज, रतन जड़ित ताज रहता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी को भी ताज दिखाते हैं, महाराजा महारानी को ही ताज दिखाते हैं। प्रजा को तो नहीं दिखाएंगे ना। जो ज्ञान से परे जाएंगे वो प्रजा बन जाएंगे। फिर द्वापर में जब पतित बनते हैं तो लाइट का ताज नहीं दिखाएंगे। पतित राजा रानी, पावन राजा रानी की पूजा करते हैं। कभी तो दोनों ताज नहीं रहे हैं। अभी दोनों ताज नहीं है, ना वैसा राजा वाला ताज रहा, कोई राजा है दिखता है अभी, और ना ही पवित्रता का ताज रहा। सतयुग त्रेता में दोनों ताज होते हैं, द्वापर में खाली एक ताज रह जाता है, पवित्रता का ताज गुम हो जाता है। कलयुग के अंत में दोनों ताज ही गायब हो जाते हैं। तो अभी तो ताज नहीं रहे, ताज लेस बन गए हैं। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी एक ताज तो है, कौन सा ताज? मोहताज, मोह का ताज है। किसी न किसी बात में मोहताज रहते हैं। तो बाबा कहते हैं यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य, जिसको पंचायती राज्य कहा जाता है। तुम पांडव हो, तुम्हें भी कोई ताज नहीं है। तुम कितना बुद्धिमान बन गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तथा सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। तुम जानते हो हम फिर से डबल सिरताज बन रहे हैं। हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तो तुम हो गए पांडव गवर्नमेंट के स्टूडेंट। भगवान आज मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गीता में सिर्फ नाम बदल दिया, संगम होने के कारण यह भूल कर दी है। अभी तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। सतयुग त्रेता में तुम सुख पाते हो। फिर तुम्हारे यादगार द्वापर से लेकर बनने शुरू होते हैं। यहाँ जो मरते हैं तो उनका यहाँ मृत्यु लोक में ही यादगार बनाते हैं। जैसे नेहरू गया तो उनका यहाँ ही यादगार बनाते हैं। तुम्हारा यादगार अमरलोक में नहीं रहेगा। तुम्हारा यादगार पीछे द्वापर में चाहिए। तो द्वापर से यह सब बनने शुरू होते हैं। जो तुम देखते हो जगदम्बा आदि देवी कौन है, कोई भी नहीं जानते। मालूम तो होना चाहिए ना। ड्रामा के आदि मध्य अंत का मनुष्यों को पता होना चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण को भी पता नहीं रहता। बाप है नॉलेजफुल, हम उनके बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बने हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप पवित्रता का सागर है। हम भी बनते हैं। आत्मा जो अपवित्र बन पड़ी है सो पवित्र बनती है। बाकी गंगा स्नान से कोई पवित्र नहीं बन सकते। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। तुम उनके सम्मुख बैठे हो। एक बार निश्चय हुआ सो हुआ। बाप को बच्चे थोड़े ही भूलते हैं। मर जाते हैं तो भी उनकी आत्मा को बुलाते हैं। फिर वह आकर बोलती है। यह ड्रामा अनुसार पार्ट
होता है तो वह आकर बातचीत भी करती है। ड्रामा में जो पास्ट हुआ वह नूंद है। ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए, ऐसे नहीं तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। हम बैठे हैं तो पानी आप ही मुख में आकर पड़ेगा? नहीं, हर एक बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। ऐसे ही तो कोई बैठ ना सके, चुप हो बैठ जाएं तो मर जाएं। सन्यासियों का कर्म सन्यास है, परंतु जब तक कर्मेंद्रियां हैं तब तक कर्म का सन्यास नहीं कर सकते। उठेंगे बैठेंगे कैसे? आत्मा शरीर को चलाने वाली है, आत्मा में संस्कार रहते हैं। रात को अशरीरी बन जाती है, आत्मा कहती है मैं कर्म करते करते थक जाती हूँ, इसलिए रात को रेस्ट लेते अशरीरी बन जाती हूँ। आत्मा ही खाती पीती है, आत्मा इन ऑर्गन से कहती है मैं बैरिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा बाप को बुलाती है, याद करती है, ओ गॉड फादर रहम करो। वह नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, उनके पास फुल नॉलेज है, या तो तुमको अधूरी नॉलेज है। ब्रह्मांड सूक्ष्मतन क्या है, ड्रामा कैसे रिपीट होता है, कहाँ जाते हैं, कैसे पुनर्जन्म लेते हैं, कितने जन्म लेते हैं, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे पुरुषार्थ अनुसार जानते जाते हो। औरों को भी इस ज्ञान चिता पर बिठाकर वैकुंठ का रास्ता बताना है। और तो कोई जानते नहीं है, बाप समझाते हैं। बच्चे बाप का हाथ नहीं छोड़ना। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। बाप को बच्चों को याद नहीं करना है, वह तो जानते हैं सब मेरे बच्चे हैं। तो शिव बाबा को याद करने की जरूरत नहीं है, उनको थोड़ी ना पाप भस्म करने हैं। पाप तो किन पे चढ़े हैं? बच्चों पर चढ़े हैं। तो शिव बाबा को याद करने से पाप भस्म होंगे। वह तो जानते सब मेरे बच्चे हैं, सब मुझे याद करते हैं, निर्वाण धाम में मेरे साथ रहने वाले हैं। इसलिए भूले चूके भी बाप को भूलना नहीं है। कोई संशय नहीं लाना चाहिए। अब तो बाप फरमान करते मामी कम याद करो और वर्षे को याद करो। कोई भी खिटपिट हो तो भी बाप को नहीं भूलना है। बाप को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुश्मन भी तुम्हारे बहुत हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम तो साफ समझाते हो इस लड़ाई के बाद ही मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुले थे। बहुत आत्माएं मुक्ति धाम में जाती हैं, फिर आती हैं जीवन मुक्ति में। पहले पहले देवी देवता धर्म वाले आते हैं और सभी अपना अपना एक धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मैं पहले छोटा ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूं, फिर साथ साथ ब्राह्मणों को देवी देवता बनाता हूं। अभी बन रहे हैं। शूद्र जब तक ब्राह्मण ना बने तो दादे से वर्षा कैसे ले सकते हैं? वर्णों में आना जरूर है, समझा जाएगा। यह देवी देवता कुल का दिखाई पड़ता है। जो इस कुल के हैं उनसे ही सैपलिंग लग रही है। तो बाप समझाते हैं ऐसे मीठे बाप दादा को कभी भूलना नहीं, जिसके लिए कहते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। जब संसार में दुख घनेरे होते हैं तब भगवान आकर सुख घनेरे करते हैं। तुम्हारी शिक्षा से हम बेहद 21 जन्म का सुख लेंगे। पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच पद पाना है। सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, हम सूर्यवंशी राज्य भाग्य जरूर लेंगे। बाप कहते हैं अच्छी रीति संभालना, माया भी कम नहीं है। हर एक इतना पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में सूर्यवंशी पद पाओ। अब पुरुषार्थ करेंगे तो कलप कलप तुम्हारा ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे जरा संभाल करो, संशय बुद्धि कभी नहीं होना। लौकिक संबंध में भी बच्चा कभी माँ बाप में संशय ला नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। यहाँ भी बाबा बुद्धि में याद रहना चाहिए। यह है बेहद का सुख देने वाला बाबा। फिर भी माया तुम बच्चों को बॉक्सिंग में हरा देती है। बाप कहते हैं कभी अशुद्ध अहंकार में व अशुद्ध लोभ में नहीं आना है। वास्तव में तुम बहुत लोभी हो, परंतु शुद्ध लोभ है कि बेहद के बाप से हम स्वर्ग का वर्षा
लेंगे। मोह भी शुद्ध है, एक बाप में पूरा मोह रखो, जीते जी मरना है। बस हम तो एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे, कुछ भी हो जाए। अपने से प्रतिज्ञा की जाती है, बेहद की प्राप्ति है, और जगह तो कुछ भी प्राप्ति होती नहीं। तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए, और बातों में संशय भले पड़ जाए परंतु बाप के तो होना, बाप में संशय नहीं आना चाहिए। मातेला उसे कहा जाता है जो पूरा पवित्र है, पतित को सौतेला कहेंगे। क्या कह रहे बाबा? आगे चलकर तुम समझते जाएंगे, यह अगर इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, ड्रामा को अच्छी रीति समझकर चलना है, पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। दूसरा, कभी भी बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है, कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है, बाप में कभी संशय नहीं लाना है। वरदान है, संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। वरदान का विस्तार, ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना है और करना है। यह स्मृति रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। यदि कोई बार बार गलती करता है तो उसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो, बल्कि रहम दिल बनकर शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि रखो, तो वह सहज परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।